नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में आज एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग। आज के इस प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है कीमत की कहानी। संतों की एक सभा चल रही थी। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब भी प्यास लगे तो वहां से वो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे और वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। वह सोचने लगा कि यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरे यह सब अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी को ही नसीब होती है। घड़े ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया। घड़े ने उस व्यक्ति के मन के भाव को पढ़ लिया और घड़ा बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, सिर्फ मिट्टी का एक ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है या न्याय किया है। हम किसी के भी कुछ भी काम नहीं आ रहे हैं, बस मिट्टी हैं, पड़े हुए हैं। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा। फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वह कुम्हार वहां ले जाकर हमको उसने बहुत ही रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यहीं नहीं रुकी। उसके बाद आवे के आग में हमें झोंक दिया जलने को। उसके बाद आवे की तेज आग में हमें झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो फिर गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया। बेचने के लिए बाजार में लाने पर वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे। वहां भी लोग मुझे खरीदने से पहले ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए, मात्र 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय क्या मेरे ही साथ करना था। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, क्या सारे अन्याय, सारी तकलीफें, आग, मिट्टी, पानी मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सिर्फ अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया। जब किसी सज्जन ने मुझ में गंगा जल भरकर
संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी ही कृपा थी, ईश्वर की ही कृपा थी। जो उस कुम्हार ने मुझ पर फावड़ा चलाया, उसने मुझे वहाँ गूंथा, उसने मुझे आग में जलाना भी उसी ईश्वर की मर्जी और मौज थी। और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाने भी उसकी ही इच्छा थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। अब मुझे महसूस हुआ कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला को समझने की? क्यों हम उस सर्वशक्तिमान की उस अद्भुत लीला को नहीं समझ पाते हैं? कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर भी उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। उसने अर्थात ईश्वर परमात्मा ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? और मालिक ने क्या सारे दुख तकलीफें सब मेरे ही लिए दी दी हैं? नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर परमात्मा पर, उसके सारी लीलाओं पर भरोसा रखें। परमात्मा कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। और भी इसी तरह की कहानियों, मैसेजेस के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।